नींद आ रही है? तो क्या कह रहे हो, नींद आ जाएगी पीछे? आवाज बंद करो। लोक देवता पढ़ रहे थे, कितने लोक देवता पढ़ लिए आपने? 2। कौन कौन से? पाबू जी और हड़बू जी। हड़बू जी का नाम लेते कुछ तस्वीर दिमाग में आ रही? क्या आ रही है? हड़बू जी गड्डी आ रही है क्या? घास से भरी हुई है, खाली है? घास से भरी हुई लेके आ रहे हैं। कौन से गांव से लेके आ रहे हैं? कौन से गांव में? बुंडोल में। कहाँ? बुंडोल। कौन से जिले में? नागौर में। फिर बाद में संपर्क होता है किससे? रामदेव जी। क्या थे उनके रिश्ते में? मौसेरे भाई। और मौसेरे भाई रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ। तो फिर हड़बू जी के गुरु भी कौन बन जाते हैं? बालीनाथ। लेकिन वहां पर शिक्षा दीक्षा लेने के बाद में संपर्क होता है राव जोधा से, और राव जोधा को वो आशीर्वाद देते हैं कि मंडोर और जोधपुर का साम्राज्य या जो राज्य है वो तुरंत ही जल्दी ही आपके अधीन होने वाला है, आपका उस पर अधिकार होने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर मेवाड़ का अधिकार था उसमें। फिर अगले ही कुछ समय बाद में मेवाड़ राजवंश और जोधपुर के जो राजवंश है मारवाड़, उनके बीच में समझौता हो जाता है, और समझौते के तहत जोधपुर जो राजवंश है या जो एरिया है वो राव जोधा को मिल जाता है। यानी कि राव जोधा उनको इस हिसाब से लेते हैं कि मेरे को गुरु ने आशीर्वाद दिया जिसके फलस्वरूप मुझे ये राज्य मिला। और गुरु कौन? हड़बू जी। कौन? हड़बू जी। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि जोधपुर के राव जोधा किसके आशीर्वाद से जोधपुर राज सिंहासन पर या साम्राज्य को गद्दी प्राप्त हुई? किसके आशीर्वाद से? हड़बू जी के आशीर्वाद से। याद रह जाएगा। और उसके परिणाम स्वरूप गुरु दक्षिणा के रूप में राव जोधा क्या देते हैं? बेंगटी गांव देते हैं। किनको? हड़बू जी को, जो कहां पर है? फलोदी में। फलोदी में बस 2 स्थान याद रखना है, एक तो भुंडोल याद रखना है जन्म स्थान है, और दूसरा बेंगटी याद रखना है जो समाधि स्थल का हो, या जहाँ पर मूल रूप से उनका मंदिर है, जहाँ तपस्या वगैरह कर्म भूमि वहीं उन्होंने बनाई। राव जोधा के शासनकाल में थे, इतनी बात याद रखनी है। जब 2 राजवंश 2 लोक देवता पढ़ लिए 5 पीरों में से, 5 पीर पढ़ रहे थे ना, 5 पीरों में से पाबू जी में हड़बू जी, अगले है रामदेव जी। थोड़ा सा रामदेव जी बार चर्चा करते हैं, हालांकि बहुत लंबा टॉपिक है रामदेव जी का, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें आप जानते हो, तो अपने को काम की चीजें उनके ऊपर ध्यान देना है। मूल रूप से रामदेव जी। अब रामदेव जी से अनभिज्ञ तो आप में से कोई है नहीं, सब जानते हैं कि रामदेव जी का जन्म लगभग 14वीं शताब्दी में बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ऊंडू और काश्मीर गांव में हुआ था। अजमल जी के घर, माता का नाम मैणा दे, एक भाई थे वीरमदेव, 3 बहनें थी। कितनी याद तो रखना नहीं है, लेकिन एक सामूहिक जानकारी के रूप में, लाछा, सुगना, और तीसरी धर्म बहन डालीबाई। डालीबाई जो मेघवाल जाति से संबंधित थी, इसलिए रामदेव जी के अधिकांश जो भक्तगण आपको मिलेंगे वो किस जाति के हैं? मेघवाल जाति में। और मेघवाल जाति के लोग ही रामदेव जी का जमा जागरण देते हैं। जमा का मतलब रात्रि जो जागरण प्रक्रिया शुरू की जाती है उसको जमा कहते हैं, और उनको अपन रिखिया कहते हैं। सही है। तो 3 बहनें थी, भाई वीरमदेव है, पिता अजमल जी, माता मैणा दे। ये तो कॉमन सेंस की बात, जानकारी के रूप में। कहते हैं कि बचपन में खेल कूद के अंदर एक सातल मेरे पोकरण के पास में एक गांव है, वहां पर एक भैरव नाम का राक्षस रहता था। और पाबू जी सॉरी रामदेव जब खेल रहे थे तो अब दोस्तों के साथ जब खेल खेल रहे तो उसमें एक जो भी खेल खेलते समय एक गेंद थी, वो उस एरिया में जाके गिर जाती है, और वहां पर जब वो जाते हैं तो आसपास के लोग उनको मना करते हैं जाने से। कहते हैं कि वहाँ पर भैरव राक्षस है एक, उसका आतंक बहुत है, आप यदि वहाँ जाओगे तो आपका वापस आना मुश्किल है। लेकिन रामदेव जी कहते हैं कि ऐसा कौन सा भैरव है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, और वहाँ जाते हैं और भैरव और रामदेव जी का मुकाबला होता है। कहते हैं उनको मार गिराते हैं या उस एरिया से भगा देते हैं, और उसकी प्रसिद्धि उस पूरे एरिया में इसलिए हो जाती है कि उन्होंने पूरे पोखंड के आसपास के एरिया के अंदर शांति कायम कर दी। भैरव राक्षस था, उसका आतंक है, उसको समाप्त कर दिया। ये बात भी अपन भजनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। और वहाँ जब जाते हैं तो उनके गुरु या एक सिद्ध पुरुष बालीनाथ जी, उनसे संपर्क होता है, और शिक्षा दीक्षा लेने के लिए पोकरण के पास रुणीचा गांव है, वहाँ पर अपने जो बालीनाथ जी है जो शैव धर्म के थे, उन बालीनाथ जी के पास शिक्षा दीक्षा लेने के लिए रुक जाते हैं। और जब शिक्षा दीक्षा लेते हैं तो शिक्षा दीक्षा के बाद उनका भी पर्चा आसपास के लोगों के अंदर, उनकी पैठ, क्योंकि जो राक्षस था भैरव, उसको तो उसका आतंक उन्होंने समाप्त किया, तो पहचान तो हो ही गई।
और बाद में जब शिक्षा दीक्षा लेते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो और भी चीज़ें पॉजिटिव और सकारात्मक होती है। फिर उनकी प्रसिद्धि और बढ़ने लगती है। और इस प्रसिद्धि को सुनते हुए कहते हैं कि मक्का से 5 पीर आते हैं, जिसको अपना जिस स्थान पर ये मिलते हैं उसका पंच पीपली नाम है। 5 पीर आते हैं मक्का से, और वो कहते हैं ऐसे कौन से भक्तजन हैं यहाँ पर, इतने भक्तगण हैं, तो वहाँ पर ऐसा कौन सा साधु संत, ऐसा कौन सा लोक देवता है जो हर मनोकामना लोगों की पूर्ण कर रहा है। वो यहाँ आने के बाद में रामदेव जी से एक विनती करते हैं कि हम मक्का से आए हैं लेकिन हम भोजन करना चाहते हैं। तो वो कहते बैठिए, आपको आराम से भोजन करवाया जाएगा जैसा हमारे रीति रिवाज। तो नहीं, आपके रीति रिवाज के अनुसार नहीं, हम भोजन वो करेंगे जो वहाँ पर करते थे। तो फिर वो बैठते हैं और पर्चा, जो भी लोक देवता सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनके द्वारा जो आशीर्वाद फलस्वरूप जो रिजल्ट आता है उसको पर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्चा। ठीक है। और वो कहते हैं कि 5 पीर बैठ जाते हैं, उनके आगे जो भी भोजन का बर्तन रख देते हैं, और रामदेव जी एक मन्नत, एक अजमा जाप नाम का उनका मंत्र है, वो मंत्र का जाप करते हैं। उनके कटोरे जो भी होते हैं उनके अंदर वो भोजन जो मक्का और मदीना वो करते थे, वो भोजन परोसा जाता है, हाथों हाथ वहाँ आ जाता है। और उस बात को लेकर वो भी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं वास्तव आप तो पीर नहीं, आप तो पीरों के पीर हो, आप तो पीरों के पीर हो। हम तो पीर थे, वो तो पीर है 5, वो तो पंच पीर थे, लेकिन आप तो हमारे भी पीर निकले, यानी पीरों के भी पीर हो, इसलिए उनका नाम भी रखा गया पीरों के पीर। और फिर बाद में कहते हैं कि रामदेवरा के पास में राम सरोवर एक जगह है, एक तालाब है, उसका निर्माण भी रामदेव जी करवाते हैं। और अंततः भाद्रपद शुक्ल एकादशी को वहाँ पर उनका देहांत या उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु नहीं कहते, समाधि ली, जो भी प्रक्रिया है। अब अलग अलग किताबों का अलग अलग, कहीं पर मृत्यु है, कहीं पर समाधि है, लेकिन अपन ये मानते हैं कि लोक देवता है तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, समाधि ली है। और जब रामदेव जी समाधि लेते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, उससे जस्ट पहले, एक दिन पहले, उनकी धर्म बहन डालीबाई, वो भी वहीं रुणीचा में उनके स्थान, उनके जो स्थान है उनके जस्ट पास में, जहाँ रामदेव जी समाधि है उनसे जस्ट पहले एक दिन डालीबाई की भी समाधि होती है। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है। तो दशमी को जब भी प्रोग्राम वगैरह होता है वो डालीबाई के मंदिर पर होता है, और एकादशी को कहाँ पर होता है? रामदेव जी। हालांकि रामदेव जी का जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को होता है, जिसको अपन बाबे की बीज कहते हैं। और दूज बीज से लगाकर 11 तक, एकादशी तक मेला भरता है। और मारवाड़ का ये सबसे बड़ा मेला है, जिसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है कई किताबों में। तो अपने को भी याद रखना है, मारवाड़ का सबसे बड़े मेले का नाम आए तो किसका नाम लिखेंगे अपन? रामदेव जी के मेले। ये तो शॉर्ट नॉर्मल सी कहानी थी और इतने ही प्रश्न हैं। बाकी कुछ शब्दावलियाँ हैं। रिखिया किसको कहते हैं आप सब जानते हैं। रिखिया का प्रश्न तो नहीं थे, जम्मा का प्रश्न जरूर एक दो आप परीक्षा में पूछा। क्या है? रात्रि जागरण है। एक क्या है? रात्रि जागरण है। पंच पीपली पूछा जाता किससे संबंधित, तो भी आप याद रखोगे। रामदेव जी की पूजा जब होती है, रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है। इसलिए उनके जो भक्त जन है, वो घोड़ा है ना, घोड़ा, लीला घोड़ा कागज का बना हुआ, जो भी उस घोड़े को उनको अर्पित करते हैं ज्यादातर। बाकी मंदिरों के अंदर रामदेव जी की मूर्ति की पूजा ना होकर रामदेव जी की पगलियों की पूजा होती है। और राजस्थान के 4-5 ऐसे जगह है जहाँ पर इनके प्रसिद्ध मंदिर भी है। एक तो रुणीचा और पोकरण तो है ही, जो जैसलमेर में है। इसके अलावा एक मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। ध्यान ये बात रखना है कि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका भी मंदिर है, और इनके गुरु बालीनाथ उनका भी मंदिर है। एक चित्तौड़गढ़ के अंदर सुरताखेड़ा स्थान है, वहाँ पर भी है। एक बिराटिया ब्यावर में है, वहाँ पर भी है। एक छोटा रामदेवरा गुजरात में, कहाँ है? गुजरात। छोटा रामदेवरा कई बार प्रश्न पूछा गया, तो छोटी छोटी जानकारी जो मैंने आपको बताई उसको भी अपन यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले अपन लिख दें रामदेव जी का जन्म। रामदेव जी का जन्म कहाँ होता है? उंडू कश्मीर। अपन लिखेंगे उंडू कश्मीर। कौन से जिले में पड़ता है उंडू कश्मीर? शिव तहसील के बाड़मेर जिले में। ये तो बात होगी उंडू कश्मीर की। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, इनके पिता कौन थे? अजमल जी। अजमल घर अवतार लियो, है ना, भजन सुनते हैं ना। अजमल जी। माता मैणा दे। ये लो सब, माता मैणा दे। ये तंवर वंशी राजपूत थे। कैसे थे? तंवर वंशी राजपूत। कभी कभी क्या है कि कई लोक देवता होते हैं ना, हालांकि लोक देवता की कोई जाति नहीं होती। जातियां जिस कुल में पैदा होते हैं उनके अनुसार लिख देते हैं, लगाते हैं, अपन पढ़ते भी हैं, और गर्व भी होता है उनके अपने आप की जाति को। लेकिन जब ये इनका जब प्रचार होता है, या जब ये अपना लोगों के बीच में समाज कल्याण का काम करते हैं, तो ये कोई जाति नहीं देखी जाती। जातिवाद और छुआछूत के ये बिल्कुल विरोधी होते हैं। तंवरवंशी राजपूत है, ये बात तो आपको ध्यान रखनी है ही। और उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इनका जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको अपन क्या कहते हैं? बाबे की बीज कहते हैं। ये लो सब भाई, बाबे की बीज द्वितीया। उसके बाद में माता पिता का नाम आ गया, जन्म आ गया, स्थान आ गया
जाति आ गई, भाद्रपद शुक्ल आ गया, उसके बाद में इनके गुरु का नाम याद रखना है। किसका? या पारिवारिक यदि बात करें पहले तो इसको एक भाई है, इनके एक भाई थे, भाई का नाम क्या था? वीरमदेव। वीरमदेव जी का आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, बलराम का अवतार कहा जाता है वीरमदेव। इनकी 2-3 बहनें हैं, 3 बहनें, सिस्टर्स, ये याद नहीं रखना आपको, बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए 2-3 बार बोलूँ याद रह जाएगा थोड़ा बहुत। एक तो है लाचा, कहानियां बहुत सुनी होगी ना इनकी। एक है सुगना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से याद क्या रखना है? डालीबाई। डालीबाई याद रह जाएगा ना, डालीबाई। रामदेव जी की हर बात आपको याद है। डालीबाई, डालीबाई मेघवाल जाति से, और ये भी जीवित समाधि लेती भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये बात भी हल्के से अपने को याद रखनी है। उसके बाद में इनके गुरु का नाम, गुरु कौन है इनके? बालीनाथ। कहां के हैं? पोकरण। कहां से हैं? पोकरण से। ये बालीनाथ है कहां से भाई? ये पोकरण से। और क्या याद रखेंगे? और इनका उपनाम कुछ है, जैसे रुणीचा का धनी कहते हैं अपन, तो इनको भी आपको याद रख लेना थोड़ा सा। रुणीचा का धनी, पंचपीर है ना, ये पंचपीर का मतलब जानते हो? जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। ये पीरों के पीर है। क्या है? पीरों के पीर है। पीरों के पीर क्यों कहा पता है आपको? पंचपीपली स्थान पर जो मक्का मदीना में 5 पीर है, उनको जब पर्चा दिखाया तो उनको कहा बाप जी ये तो पीरों थे, मोरा ही पीर हो, पीरों के भी पीर हो। अब देखो, जब इनके अवतार की बात की जाती है तो इनके जो भक्तजन है ना, भक्तजन, वो इनको कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं। विष्णु का अवतार आए इसका मतलब कृष्ण का, और कृष्ण का अवतार आए इसका मतलब विष्णु का। ये एक ही बात है, कृष्ण का विष्णु का अवतार मानते हैं। इसके अलावा देखो भाई, फिर बात आती है इनके समाधि की। इनके समाधि की गांव कौन सा? रुणीचा, जिसको वर्तमान में अपन क्या कहते हैं? रामदेवरा। आपको पता है रामदेव जी के सबसे ज्यादा भक्तजन कहां रहते हैं? गुजरात में। कहां है? अपने यहां से नहीं जाए। मैं कई बार आपको कहता हूं कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। सही बात है कि नहीं? आसपास के लोग कम जानते हैं। अभी आपके यहाँ एक मंदिर है अपने साचौर के पास में, एक हेमलता, सुना है आपने? हैं? अब उनमें मैं देखता हूँ, कई बार मैं सुनता भी हूँ, जोधपुर से, गुजरात से बस से भर भर के आती है, लेकिन आसपास का कोई व्यक्ति नहीं जाता है। और जब उनके देहांत वगैरह हो जाते हैं, बाद में जब किंवदंतियां लिखी जाती, किताबें लिखी जाती है ना, या उनके बारे में कुछ लिखा जाता है ना, तब आसपास वाले लोग बात है कि हाँ एड हाथ पर हमारी बात सिद्ध पुरुष, वो हमारी, वो उनकी तपोभूमि है। के आपने तो कभी तपोभूमि क्या उनका तब भी नहीं लिया। तपोभूमि तो अलग बात है ना। पूजते बाहर के लोग हैं, घर के लोग हैं ना कम पूजते हैं, उनको कम ध्यान रखते हो। रामदेव जी की ज्यादातर भक्तजन कौन से राज्य के? गुजरात के। अपने यहाँ पर देखते हैं सड़कें भरी हुई रहती, पैदल यात्री, और वो भी बहुत धन्ना सेठ लोग, निम्न वर्ग नहीं, धन्ना सेठ लोग। समाधि है रुणीचा में, लेते कब? भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल 11 कह दो या एकादशी कह दो। लेकिन ये ना एक कवि भी थे। क्या थे? कवि थे। और कवि थे तो फिर रचना लिखते हैं, और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है 24 बाणियां। क्या है? 24 बाणियां। और इनके साथ साथ ये मेघवाल जाति से विशेष इनका लगाव है डालीबाई के कारण, ठीक है। और एक नृत्य या एक कामड़ पंथ स्थापना करते हैं। कौन सा? एक पंथ है कामड़ पंथ। कामड़िया कह दो, एक ही बात है। कौन सा पंथ है? ये याद रखना है, कामड़ पंथ। सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया यही है, कामड़ पंथ के संस्थापक कौन है? और कामड़ पंथ की जो स्त्रियां हैं, महिला है ना, स्त्रियां, वो एक नृत्य करती है। कौन सा? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? बस मूलभूत प्रश्न ये है, माता पिता भाई बहन गुरु के नाम याद रखो न रखो कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कामड़िया या कामड़ पंथ, जिसमें स्त्रियां हैं 13 ताली नृत्य करती हैं। ध्यान रखना, जसनाथ जी का अग्नि नृत्य पुरुष करते हैं, जबकि रामदेव जी 13 ताली नृत्य कौन करती है? महिलाएं। इतना आप पढ़ते पढ़ते अंतर याद रखना।
एक और क्या बात है, इनकी पत्नी का नाम नहीं लिखना आपने, नेतल दे, निहाल दे, नाम क्या है, नेतल दे, है ना। ज्यादातर जो भक्तजन है लोक देवता जो राजपूत जाति से थे मारवाड़ में, उनका विवाह ज्यादातर पाकिस्तान के अमरकोट के आसपास हुआ है। इनका विवाह भी कहाँ हुआ है, अमरकोट। अमरकोट आगे याद नहीं रखना, दलेल सिंह सोडा है उनकी पुत्री से हुआ है, लेकिन वो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं। अमरकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में है, नेतल दे इनकी पत्नी का नाम है। एक इनका घोड़ा भी प्रसिद्ध है, क्योंकि सारे लोक देवताओं को घोड़ा याद रखना है। केसर काल में याद रखा आपने, है ना, केसर काल में याद रखा ना। इनका घोड़ा कौन सा है, लीला, लीला है ना, लीला कहो, लीलो कहो, एक ये लीलो क्या है, लीलो 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 लीलो, है ना। और यहाँ फिर इसका नाम लीला आ जाए तो भी एक ही है ना, कोई बात। और इनके भक्तजन जो है ना ज्यादातर वो लीला घोड़ा ही इनको अर्पित करते हैं। जब भी जाते हैं तो वहां पर मंदिर में घोड़े का अर्पण। और देखो, और रामदेव जी से संबंधित मुख्य बात क्या है, 13 ताली नृत्य बहुत शानदार है। देखा है आपने, कहाँ देखा है, दिखा देंगे आपको, है क्या कह रहे हो, साफ तो कम ही है, आपको दिखाई दे रहा है, मेरे को तो कम ही दिखाई दे रहा है। अब इनके है ना ये, क्या कह रहे हो, आवाज कम है, खूब है, घनी धंधा है। किधर गया, 13 इनके हाथ में पहना हुआ नहीं, हाथ में और पैर में पहनते हैं। कहाँ गया यार आगे, क्या कह रहे हो, 13 कहाँ से होता है, ए पैरों वाले दिखाई दे रहे। डांस करना मुश्किल है काम है कि नहीं, टेढ़ा काम है। और उससे भी बढ़िया राग देखो गाने के हैं। बैठ रहो, कौन आठ फूंबा दे दो, आवाज कम कैसे, अब जी होनी जुगन और नहीं होनी, जब बैठ रहो एल डांस तो हर कोई कर देता है, लेकिन जो टून ले है ना उसके साथ में डांस करना मुश्किल है कि नहीं। अब तो सारे मॉडर्न उपकरण आ गए, लेकिन वास्तविक कलाकार तो ये है गाना राग है उसके अनुसार बजाना वगैरह सारा काम तो वो है। अब तो सारे मशीनें काम करती है। 13 मंजीरे कितने, 13 ताली इसलिए कहते हैं। एक अग्नि नृत्य करना उसमें डाउनलोड, ये निकाल दूं। कामड़िया पंथ, कौन सा पंथ, नृत्य कौन सा, 13 ताली,
याद रह जाएगा ना? है अब याद रह जाएगा है 13 ताले। प्रश्न यही याद रखना मूलभूत। अब इनसे संबंधित कुछ मूलभूत स्थान है, जैसे मैंने आपको बताया एक पंचपीपली। पंचपीपली का मतलब है जहां पर 5 पीर आके मिले थे, उसका नाम क्या रख दिया? एक आपको याद है जम्मा, रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा देने का काम कौन करते हैं? रिखिया। ये लो सा रिखिया, ठीक है? एक इनके जो भजन होते हैं ना, उन भजनों क्या कहते हैं? ब्यावला। क्या कहते हैं? बावड़ा नहीं, ब्यावला, ठीक है? बावड़ा अलग है? नेजा तो याद है सबको, नेजा। पगलिया, मंदिरों में पगलिया है, पगलिया। और देखो भाई, इनके राजस्थान के अंदर कुछ मंदिर है, याद रखना। ये मैंने आपको कई बार कहा, कला संस्कृति का संदर्भ सारा रटने वाला है। कोई लोग कहें कि हमें समझाओ, समझने वाला है, कुछ नहीं है। मंदिर कौन सा कहाँ है, आप क्या करोगे? रटना पड़ेगा। हमारा काम है उसको याद करना कैसे, वो बताना। अब मंदिर एक तो रूणीचा में, ये तो बच्चे को ध्यान है ना? रूणीचा। और आखो धावे गुजरात, ये भी ध्यान है। छोटा रामदेवरा कहाँ है? छोटा रामदेवरा गुजरात। ये जीजे। एक याद रखना, मसूरिया पहाड़ी देखी हुई है किसी के? हैं? बॉम्बे मोटर के पास मसूरिया पहाड़ी, और वहां बालीनाथ का मंदिर भी है। एक याद रखना, बिराटिया। अब याद कैसे रोकोगे? अब सुनो मेरी बात। एक है सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा। अब याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे, बिराटिया ब्यावर, क्योंकि बाकी वाले याद है आपको। कंफ्यूजन किन में है? इन दोनों में। बिराटिया कहाँ है और सुरता खेड़ा है चित्तौड़। कहाँ है? चित्तौड़। बात बन गई ना? हाँ। एक और है एरिया, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन थोड़ा सा है, हल्दीना। क्या नाम है? हल्दीना। हल्दीना अलवर में पड़ता है। ये याद रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी इतना जरूरी नहीं। रीड के हिसाब से आपको कोई जरूरी नहीं इतना, इसके लिए आपके मसूरिया महत्वपूर्ण है। और एक छोटा नाम रामदेवरा कहाँ है? गुजरात। अब ये मंदिर है और इन मंदिरों पर मेला लगता है। कब लगता है मेला? बाबा की बीज से शुरू होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, एकादशी तक सारे मंदिरों पर। मंदिरों के अंदर पूजा किसकी होती है? पगलिया की पूजा होती है। और ये बहुत बड़ा मेला, जो सबसे बड़ा मेला लगता है रूणीचा में। कहां लगता है? जिसको अपन क्या कह सकते हैं? मारवाड़ का कुंभ। पवित्र भी है, बड़ा भी है, मारवाड़ का कुंभ। लाखों लोग, लक्की मेला कहते हैं, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं मंदिर में। इसके अलावा ये एकादशी का है, और एकादशी से पहले आती है दशमी। क्या आती है? दशमी। और दशमी को मेला किसका लगता है? डालीबाई का, जीवित समाधि, ये डालीबाई। बस इतनी बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखना। इसमें सारी, हाँ, इनका जो मेला है ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग इकट्ठे होते हैं। इनको पीरों के पीर, रामसा पीर भी कहते हैं ना। रामसा पीर कौन कहते हैं? मुस्लिम समुदाय के लोग। इसका मतलब राजस्थान के पश्चिमी भाग में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा उदाहरण, सांप्रदायिक सद्भाव। रामदेव जी का मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? सांप्रदायिक सद्भाव के कारण। क्या आप मुस्लिम संत पढ़ रहे थे ना? उनमें भी एक सांप्रदायिक सद्भाव का कोई मंदिर पड़ा था? कृष्ण जन्माष्टमी को उनका मेला लगता है। शक्कर बाबा, हजरत शेख शक्कर बाबा कहाँ है? कहाँ के पीर है? नरड़ के पीर, वागड़ के धनी थे ना। वेरी गुड। ये बातें नॉर्मल थी। हालांकि रामदेव जी के बारे में अपन जिस एरिया में रहते हैं वहां हमेशा ये बातें सुनते हैं, तो इतना ज्यादा याद करने वाला कुछ है नहीं। 24 बाणियां सबको याद है ना? पगले सबको याद है। मंदिर छोटा रामदेवरा याद है, रूणीचा याद है, पीछे रहे कितने? मसूरिया भी याद है लोगों को। फिर बिराटिया और सुरता खेड़ा 2 मंदिर रहे, याद कर लोगे। बाकी 24 बाणियां याद है आपको। और
घोड़ा माता पिता के नाम तो याद है ही, इतनी बातें। एक 14वीं शताब्दी की है ये संत, ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, याद रख लोगे ना। लिखो रामदेव जी के बारे में थोड़ी सी बातें, कुछ नॉर्मल सी हेडिंग डालो रामदेव जी। देखो 14वीं सदी में, 14वीं सदी में, 14वीं सदी में बाड़मेर जिले के उंडू कश्मीर में, उंडू कश्मीर में तंवर वंशीय राजपूत, तंवर वंशीय राजपूत अजमल जी, अजमल जी एवं मैणादे के घर, माता मैणादे के घर, मैणादे के घर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ, जन्म हुआ। लिख दिया। अगला लिखो विवाह, विवाह अमरकोट, अमरकोट के सोडा परिवार में नेतल दे के साथ हुआ, नेतल दे, नेतल दे के साथ हुआ। अगली लाइन लिखो गुरु बालीनाथ, गुरु बालीनाथ कोष्ठक में क्या लिख दोगे, पोकरण, गुरु बालीनाथ पोकरण। अगला लिखो इन्हें विष्णु एवं कृष्ण का अवतार, इन्हें विष्णु एवं कृष्ण का अवतार कहते हैं। विष्णु एवं कृष्ण का अवतार कहते हैं। आगे लिखो उपनाम रूणीचा का धनी, रूणीचा का धनी रामसा पीर, पीरों के पीर, पीरों के पीर। आगे लिखो पोकरण के पास, पोकरण के पास भैरव राक्षस का आतंक समाप्त कर, आतंक समाप्त कर क्षेत्र में शांति स्थापित करते हैं। क्षेत्र में शांति स्थापित करते हैं। अगली लाइन लिखो मेघवाल समाज की, मेघवाल समाज की डालीबाई को धर्महीन बनाते हैं। धर्महीन बनाते हैं। कोष्टक में एक बड़ी लाइन लिखो डालीबाई भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को रूणीचा में समाधि, समाधि लेती है।
समाधि लेती है। आगे लिखो अगली लाइन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर, राम सरोवर तालाब, कोष्टक में ऋणीचा में रामदेव जी समाधि लेते हैं। समाधि लेते हैं। लिख दिया। आगे लिखो प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर में सबसे पहले लिखो कौन सा, ऋणीचा या रामदेवरा। मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, पहले आपको जो याद है वो छोटा रामदेवरा, गुजरात। याद कौन से नहीं है, एक सौ सुरता खेड़ा याद नहीं है, याद रख लोगे ना। अब कहाँ है, अरे आवाज में दम नहीं आपके, आप अभी तो ब्रूसली नहीं बने हो। सुरता खेड़ा ऋणीचा, एक याद रखना है विराटिया। ब्यावर में कहाँ है, ब्यावर, ठीक है। अलवर में लिख दिया। अब इस ऐसे ऐसे लिखा ना आपने भी, या ऐसे सीधे लिखा है, ऐसे जगह भी आगे रही होगी है ना, तो लिख दोगे आगे। लिखो मंदिर में, मंदिर में बाबा के पगल्या, बाबा के पगल्या की पूजा होती है या की जाती है। किसकी पूजा करते हैं, पगल्या। सही है, सही है। आगे लिखो मेला, कब लगता है भाई, सब याद है आपको। भाद्रपद शुक्ल, शुक्ल द्वितीया, द्वितीया से एकादशी तक, ये एकादशी तक। मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं।
सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। सही है ना? राम सा पीर के नाम से पूजते, सद्भाव के प्रतीक। मेला, क्या कहते हो? उप, कभी हो गए पीछे? हो रोनी सा धनी राम सा पीर नहीं रहा? हाँ वो तो हो जाएगा, वो तो हो गया ना, ये लिख लिया। आगे लिखो। थोड़ा तो टावर हमको राको ठीक रही। प्रमुख पंथ, प्रमुख पंथ, कामड़िया पंथ के संस्थापक, कामड़ जाति छोटा होता है कि बड़ा रे? कामड़ जाति की पुरुष करते हैं महिलाएं? स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। मांगी देवी बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना है, मांगी बाई सॉरी। स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? सब याद है आपको पहले से। अगली लाइन लिखो। रामदेव जी स्वयं कवि थे, शायद एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे, है ना? रामदेव जी लिखो, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, जिन्होंने 24 बाणियां बोनी हुनुड़ी, हाँ वो बाणियां वही 24 बाणियों की रचना की, जिन्होंने 24 बाणियों की रचना की। हो गया ना? फिर एक लाइन लिख दूंगी, प्रमुख शब्दावलियां, प्रमुख शब्दावलियां। प्रमुख शब्दावली, उसमें लिखो एक तो जम्मा, सबसे पहला क्या? एक गाना भी है ऐसा क्या? गाना सुना है ऐसा? ये क्या है? एक रात्रिकालीन जागरण है, बस ये रात्रिकालीन जागरण। अब दोबारा जब पढ़ो ना, उसमें जो याद है उनको बार बार, जमा वगैरह सब याद है आपको, है ना? तो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा फिर लिखोगे क्या? रिखिया। जमा देते कौन है? रिखिया। कौन देते हैं? रिखिया।
मेघवाल जाति के भक्तजन। और जम्मा देते समय किसका वाचन करते हैं? अरे 24 वाणियों का। किसका? सही है ना? ये क्या है? ब्यावड़े। क्या है ब्यावड़े? रामदेव जी के भजन। लिखो रामदेव जी के भजन। रामदेव जी के भजन को क्या कहते हैं? ब्यावड़े। और क्या रह गया? एक पंच पिंपली रह गया। पंच पिंपली। प्रकाश तेज। पंच दिखाई तो दे रहा है, नहीं दे रहा? साफ सुथरा यूं वाश्या मौज लागुड़ी। पंच पिंपली में लिखो मक्का मदीना से आए, मक्का मदीना से आए 5 पीर। मुस्लिम संत जो उत्तराधिकारी उनको पीर कहते हैं। मक्का मदीना से आए 5 पीर रामदेव जी से जिस स्थान पर मिले, रामदेव जी से जिस स्थान पर मिले, जिस स्थान पर मिले, वो स्थान कौन सा था? पंच पिंपली, रुणीचा में है, पोकण में है। ये थे रामदेव जी। नेजा लिखना भले लिख लो, बाकी नेजा सब जानते हैं। झंडे को कहते हैं नेजा। हाँ, फ्लैग। नेजा झंडे का पर्यायवाची है। नेजा है, पताका है। अब नेजा आरपी सिंह प्रश्न बना दिया, ठीक है, कि नेजा रामदेव जी का। बाकी सारे झंडे होते वो नेजा ही थे। और क्या है? ध्वजा नेजा क्या है? झंडे का पर्यायवाची। भारत का तिरंगा झंडा वो भी नेजा है। क्या है? नेजा किसका पर्यायवाची है? झंडे का। झंडे के पर्यायवाची पूछन के झंडे के 3 पर्यायवाची लिखो तो ध्वजा, पताका, नेजा, तिरंगा, सॉरी झंडा, ये पर्यायवाची है। ठीक है। अब क्षेत्र वायु उसका डिवाइड अलग अलग हो गया। देश का झंडा है तो उसको झंडा को नेजा नहीं कहोगे। क्या कहो? बाबे जी रामदेव जी का, फिर उसको पताका नहीं कहोगे। क्या कहो? नेजा कहो। और पताका सारे मंदिरों के ऊपर जो झंडियां लगी हुई दिखाई दे वो सारे क्या है? पताका। और उनको भी नेजा कहो तो मना कौन करे आपको? ध्वजा का मना कौन करे? भाई ध्वजा लागुड़ी है कहते हैं, मना करते हैं कोई? एक ही, सब एक ही पर्यायवाची है। लेकिन अब मैंने कहा ना, वो विष्णु समाज ने कहा हरे पेड़ों को नहीं काटना है, लेकिन है जो जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ खेजड़ी ज्यादा है। तो आरपी सिंह कोई भला आदमी था, उसने बना दिया कि किस वृक्ष की रक्षा की, किस वृक्ष को काटने से मना किया? रोहिडन भले काटे नहीं, मना किया है उन्होंने, हरे पेड़ किसी को नहीं काटना है। लेकिन अब बनाया तो अपने तो पास पढ़ना पड़ेगा भाई, पास होना है तो उसका कहना मानना पड़ेगा। तो रामदेव जी आपने पढ़ लिया भाई। किसको पढ़ लिया? सरल, सस्ते, सुंदर एरिया के निवासी हैं। क्या गयो? कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, कोई चाइना से आया थोड़ी किया हमने। अभी लिखना नहीं, आपको कुछ नहीं करना। अब बताओ जन्म कहाँ हुआ? ऊंडू कश्मीर। ये लो सा ऊंडू कश्मीर, जैसा आप कहोगे वैसा लिखेंगे। ऊंडू कश्मीर किस जिले में है? तो मैं लिख दूं BMR लिख दूं, ठीक है। जन्म कब हुआ? 14वीं शताब्दी। वेरी गुड। कब हुआ? 14वीं शताब्दी। भाद्रपद शुक्ल, ये भाद्रपद, और ये सोनापक, और ये बीज, ठीक है। ये बीज है ना,
बे बीज दूजड़ नहीं है। उसके बाद में पिता कौन थे? अजमल घर अवतार। तो माता कौन कही जे? वेरी गुड, माता मैणा दे। ये लो सा। विवाह कहां से करेंगे? ये लो सा, अमरकोट। दलेल सिंह सोडा उनकी पुत्री थी, नाम क्या था? नेतल दे। एक ही बात है, ये नियाल दे लो बस, न्याल करना है, न्याल दो। ठीक है। उसके बाद में गुरु कहाँ के थे? और किसके गुरु? बालीनाथ हड़बू जी के। वेरी गुड। इसका मतलब हड़बू जी रामदेव जी क्या है? मौसेरे भाई। अब हड़बू जी कहाँ जन्मे, कहाँ समाधि स्थल याद आ रहा आपको? वेरी गुड, हाँ होशियार तो हो भाई। इनका एक घोड़ा है, कौन सा? लीलो। लीलो। और क्या है? और ये भैरव राक्षस का क्या करते हैं? वध करते हैं। भैरव राक्षस कहाँ रहता था? सातलमेर। पोकरण याद रखना है। क्या याद रखना है? ठीक। इनके बाद में देखो भाई, इनकी समाधि कहाँ है? रूणीचा में। ये रूणीचा में कब लेते हैं? भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल और 11। ठीक है, ओके। फिर अन्य के अंदर इधर क्या याद करेंगे? इधर याद करेंगे इनके मंदिर। क्या याद करेंगे? मंदिर। और मंदिर आपको याद है सारे? जो याद है वो तो बोल ही दो। पहला कौन सा? रूणीचा। फिर छोटा रामदेवरा, ये छोटा रामदेवरा। फिर है मसूरिया, सुरता खेड़ा। कहाँ है? वेरी गुड, चित्तौड़गढ़। सुरता से। फिर है बिराटिया। कहाँ है? ये आज तो याद रख लोगे, कल कौन रखेगा? पक्का? ठीक है। और मंदिरों के अंदर पूजा किसकी करते हैं? वो पगलियों की पूजा करते हैं। तो यहां पर लिख देना पगलिया, तो आप समझ जाओगे पूजा पगलियों की हो रही है। और देखो फिर लगता है मेला। क्या लगता है? मेला। मेले को कहते हैं मारवाड़ का कुंभ। ये मारवाड़ कुंभ। ठीक है। लगता कब है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक। सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, ये सांप्रदायिक सद्भाव। और देखो भाई, ये 11 है, लेकिन यहां पर विशेष नाम याद रखना है किसका? डालीबाई का। कौन थी? धर्मबाई। मेघवाल जाति की महिला अनन्य भक्त धर्मबाई। और वो उसकी समाधि कब लेती है? मेला कब लगता है? 10वीं को। एक बार ये प्रश्न आया हुआ है 10वीं को। समझ गए बात को? और अन्य के अंदर इनकी क्या बात है? इनकी एक तो है पंथ। क्या है? पंथ। कौन सा है? कामड़ पंथ या कामड़िया पंथ। नृत्य है इनकी स्त्रियां इस कामड़ पंथ की, 13 ताली। ठीक है। और इनके भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। इनका रात्रि जागरण क्या कहलाता है? ये जम्मा। एक पंचपीर क्यों फेमस है? पंचपीपली क्यों प्रसिद्ध है? पीरों के पीर क्यों कहते हैं? समझ जाओगे ना? वेरी गुड। और तो क्या है? ये लो सा, आपकी ख्वाहिश पूरी। नेजा के नहीं कंडो परीक्षा में आए मन लगे नेजा। ठीक है। और 24 बाणियां। क्या है? एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, ये 24 बाणियां। इतनी बातें थी और कुछ थी? इतनी थी ना? मूल है मांगी बाई। नृत्यांगना कौन है? प्रसिद्ध नृत्यांगना 13 ताली की मांगी बाई। अभी जो डांस कर रही थी ना, वो मांगी बाई थी। कौन थी? मांगी बाई। ठीक है।
हालांकि जब नृत्य आगे पढ़ेंगे नृत्य में और आ जाएगी। अभी तो लोक देवता पढ़ रहे हैं, नृत्य पढ़ेंगे तब ये दोबारा सारी चीजें वापस क्या होती रहेगी। अब ये सारी याद होगी आपको सब पक्का। कल टेस्ट हो जाए तो भूलोगे नहीं, तो हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। हैं नहीं पक्की हो सके यूं हो सकता है कि पक्की वत के रात रात रटना हो, पक्की नहीं हुई तो बस पड़ी है पास ही पढ़ने से नीवत नहीं खोलो है तो पक्की क्यों आंकड़ा हो गया मन भाई, तो पक्की हो ही नहीं हुई इसका ये उचित है। अच्छा कौन कौन आप में से ब्रूस ली बन गया? आप बनना है भाई, बनना। ब्रूस ली कौन बनाए? एक और हाँ लार नहीं जागनो बने थे बनो, लार क्यों जागो बनो, लार नहीं जागनो कौन नहीं बनो बस। ब्रूस ली से डर लगता है हैं? नहीं वो मतलब आसपास नहीं कहना, अपने अपने तो आप पे धागी हो। ब्रूस ली बनने की हिम्मत ही जुटा नहीं पा रहे हो, बनने की बात की बात है हैं? कोशिश कर सकते हो ब्रूस ली हैं? किस किस ने पेज पर कल जाले लिख दिया प्रेषक और प्रेषिती, प्रेषक और बीच में क्या लाइन लिखी? 2 साल बाद मैं अध्यापक के पद पर चयनित होऊंगा या होंगी, लिख लिया है पक्का। ऐसा लिख के जेब के अंदर डाल दिया, इसका मतलब ब्रूस ली बन गया दे दो। और इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए तो फिर नहीं बने। और बीच में फिर ब्रूस ली बनने के लिए फिर मन डोलना नहीं चाहिए, धीरे धीरे अपने डोले गणो है। फोन आवे ना आज कार्यक्रम में के हैं अपन यूं ही कह दें कि आज सर का सावड़ तो याल जी हैं कार्यक्रम चढ़ी बात है, मौको टले एक के। छोरा पार्टियों में कई के पढ़ने कई की न तो स्थिति पढ़ने की अच्छी है, न वो कोशिश करते हैं पढ़ने की। हर चीज को मजाक के रूप में ले लेते हैं, मजाक है। मजाक दुनिया फिर अपनी बनानी शुरू कर देगी, अपन खुद मजाक बन जाएंगे। सच है झूठ है? अपन जिस काम को करने जाते हैं वो काम अपना इतनी सिद्धम नहीं होता है ना, सिद्ध नहीं हो पाता है ना, तो फिर लोग अपनी मजाक बनाने शुरू करने। बाकी भूख तो इस धरती पर कोई नहीं मरेगी, ये बात सत्य है। सारे लोग अपना कमा के खाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे एक एडविन कैनन ने उसने कहा है कि कमाने के लिए भगवान ने 2 हाथ दिए, खाने के लिए मुंह कितना है? एक ही दिया है। तो कमाने के डबल अवसर है या खर्च करने का एक ही अवसर है, एक ही। तो फिर कमाने के 2 हाथ है, भूखा तो कोई रहेगा नहीं, लेकिन कमाने के तरीके अलग अलग हैं। एक शान से कमाएं, एक पसीने से कमाएं, एक परेशान होकर कमाएं, एक काम में लगे हुए रहते हैं। अपन पढ़े हुए BSTC BEd कर रखा है ना, तो अपना मन हमेशा ऐसा करे यार मैं कहाँ था, क्या कर रहा हूँ, मैंने ये क्यों की। मन हमेशा आप 50 साल में हो जाओगे, 50 साल की उम्र, तब भी ये मन अंदर से दुख होगा, मन दुखी होगा अंदर से, मैं कर क्या रहा हूँ, क्या किया मैंने, क्यों की, ये होगा कि नहीं होगा। और लेकिन यदि बन जाते हैं अपन, तो फिर वो कम से कम डिग्री का तो दुख नहीं रहेगा, वो तो निवारण होगा। नहीं तो फिर कभी कोई पे कह भी दी, घर वाले भी कह देंगे हैं, लागी घर वालों को इतनी जानकारी भी नहीं है कि लागी जी नहीं तो कह देंगे थे कागज दिया होगा क्यों, हाँ ये फीस क्यों भरी है, 1 लाख रुपये खर्च कराए हाँ ये, वो तो कहेंगे दिया है उन्होंने, कमाया है, बोरियों नौक नौक ने मेहनत कर कमाया, तो उनको दुख तो होगा। और फिर अपन उसको उपकार सिद्ध नहीं करे तो फिर काम बैठता नहीं। इसलिए बॉयज विशेष रूप से, बॉयज, गर्ल्स तो आधी ठीक पढ़ रही है, कई कोशिश करे, कई इच्छा वह नहीं पढ़े हैं ना, कोशिश मेरे को भी नजर आ नहीं रही है। कोशिश करते हुए देखूंगा मैं उसको, आप दिन कह दूंगा आपका व्यवहार और हुलिया मेरे को समझ में आ जाएगा आज कोशिश हो रही है। जिस दिन व्यवहार और हुलिया देखो, मैं ये एक बात और आपको कहता हूँ, आप रास्ते चलते हुए एक नजर एक आदमी पर आप मेरे को गिरा देना कि ये आदमी कैसा, मैं आपको स्कैन करके बता दूंगा 1 सेकंड में ये आदमी किस लेवल का, किस कैटेगरी का, किस स्टेप का है। लोगों की पहचान अपने में होनी चाहिए। और आप भी खुद ही ऐसा चाहो कि कम से कम चलते हुए कि आदमी को तो अपना ऐसा लगे कि ये सिंसियर और पढ़ने वाला बच्चा है। सिंसियरिटी अपनी झलकनी चाहिए और मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत दिखनी चाहिए। सिलेक्शन हो ना वो बाद की बात है, लेकिन जिस काम को करने जा रहे हैं उसकी मेहनत तो दिखनी चाहिए। अपनी मेहनत भी नहीं दिखे, कोई अपन बात के इसको मजाक में, हर समय अपन मजाक में टालते रहे, तो फिर वो
मेहनत का भी दुरुपयोग बेचारा, वो भी हार जाएगी। आखिर मैं क्यों इनके पास जाऊं, आगे वाला स्वीकार कर ही नहीं रहे, मैं जाऊं क्यों। मेहनत भी मना करे, हुई ये नहीं है। आप मेहनत करना शुरू कर दोगे तो वो बेचारी अपने आप आपको डबल फायदा देगी, लेकिन अपन शुरू नहीं करते क्योंकि अपन पहले की नहीं। तो अब ऐसा इच्छा रहा होगा कि नहीं, 10 मिनट टिको जरा कोई भाई फोन आवे लो, आइए तो मोटरसाइकिल थोड़ी देर के आप मोटरसाइकिल ठोक गए हालो के भाई जानो पड़ी। तो ये बीच में बाध्य कारक है, और इतने दिन अपन नहीं पढ़े तो इन बाध्य कारकों की भरपाई अभी इसकी भरमार लगी रहेगी कुछ समय के लिए। और दूसरा पढ़ते उसमें फोन पास में तो रखते ही रखते, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके, लेकिन पास में रखते ही हुआ बड़े रखो, ताकि कहीं थोड़ा कहीं आवे ना मैसेज, ऐसे यूट्यूब की आवे ना कोई तो लाइट जगे ठा पड़े, मैं फोरन सही ऐसे कैसे पता कैसे चले क्या आया। ऐसा क्यों करते हो, 2 घंटे 3 घंटे जब पढ़ते हो तो मोबाइल देखना बुरी बात नहीं है। सारा काम आजकल होता ही मोबाइल पर, कोई काम से जुड़ा हुआ, कोई धंधे से, कोई पढ़ता है, कोई डाटा फेस भी देखता है, कोई उसका अलग अलग उपयोग है। लेकिन जब 2-2.5 घंटे पढ़ते हो तब तो दूसरे कमरे रूम के अंदर डाल के उस फोन को है नहीं, पास में रखना ही नहीं है। फ्लाइट नहीं, भले हवाई जहाज मोड में रख दो, रखना साइड में ही है। जब पढ़ते हो उसमें नजदीक नहीं रखना। अब ये नजदीक नहीं रखना इसका मतलब क्या, आज मैं कह रहा हूं अचानक आप घर जाके छोड़ दोगे, नहीं छूटेगा, वो दुख देगा, अंदर से पीड़ा होगी। एक आदमी जो सिगरेट बीड़ी पीता है ना, और उसको अचानक कल से सिगरेट नहीं पीड़ेगा, मुंडे में हाल देखी बींगी लटो ही भूडा हाल हो या जोड़ी मुंड मुँह हालत खराब होगी के हैं। जर्दे आए जर्द मत दियो एक दिन है, डोडो ने एक दिन डोडो मत दियो, पींडी बांधनी पड़ी, तो एक दिन से ये काम नहीं होगा। लेकिन ये प्रयास करो ना धीरे 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 कि भाई आज मैं प्रयास करूं तो 1 घंटा फोन से दूर रहूं, दूसरे दिन 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ऐसे करते करते 5 घंटे दूर रहना कोशिश कर लो मोबाइल से, 5 घंटे। और कोई कहता आज के बाद, अब आज घर जाके आप प्रण लेते हो अच्छा मैं मोबाइल यूज ही नहीं करूँ, ये गलत है, ऐसा कर ही नहीं सकते। प्रण आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 5 1 दिन के लिए प्रण रहेगा, और अगले दिन वापस मरे आ गई वहां फोन टाल को रही जाए। सही है कि नहीं है, ऐसा प्रण लेना ही नहीं है, क्योंकि जो संभव ही नहीं उसको क्यों लो है। गुस्सा आवे बैठे बैठे आज के बहन भाई आपस में, आज के तू फोन लीजिए, आज अपना फोन नहीं लेना, नहीं, बिना फोन नहीं रह सकते आप, क्योंकि इतने आदी बन गए। फोन ने इतना आदी बना दिया कि उसका 1000 रुपये की रिचार्ज है ना, किताब लानी पहुंच रही है छोड़ दे, नहीं लानी पड़ी, रिचार्ज कराना जरूरी है, रिचार्ज करो ये जरूरी है। इतने नशेड़ी है अपन, तो नशेड़ी है तो एक साथ हम छूटे ही कोई एक दिन मोबाइल की धंधा से वीडियो छोड़ दो, सक्षम नहीं है, संभव नहीं है। तो फिर अपने ऐसा प्रण लेना ही नहीं है। प्रण यही लेना है कि मोबाइल से धीरे धीरे दूरी रखें, इसको इसकी काट खोजो। और विशेष रूप से छोटे है ना, अभी जिसने बीएसटी अभी करी वो तो और भी कर लेंगे, और जकोंगे बीएसटी सिंह पहला उड़ी है ना थोड़ी बहुत बोंगे यार, छूटना बहुत दूर कौन है। और आपको इससे भी बाकी छोटे वाले उनसे भी ज्यादा मेहनत करनी, बड़े वालों को जिन्होंने 1-2 एग्जाम दे दिया और हुआ नहीं, आपकी मेहनत और भी ज्यादा करनी, क्योंकि बार फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। ये मौके अवसर वगैरह लास्ट एंड फर्स्ट, बस आगे नहीं, ये सोच कर ही तैयारी शुरू करनी। और जिस दिन आपकी पढ़ाई के अंदर धार देनी मिलनी शुरू हो जाएगी, धार पढ़ाई में आ जाएगी, उस दिन मैं अपने आप कह दूंगा आज इस आदमी ने परिवर्तन कर लिया। और लेकिन अभी तक पहले दिन पे जिन बच्चों का परिवर्तन था उनका ही परिवर्तन चल रहा है। 1-2 जनों का थोड़ा बहुत जरूर हुआ है, उनको मैं बाद में शाबाश दूंगा। 1-2 लड़कों में 1-2 लड़कियों में थोड़ा सुधार हुआ है, बाकी एकदम सेम चल रहा है। टेस्ट होता है तो भी आपको कोई चिंता ही नहीं होती भाई टेस्ट में नंबर ज्यादा लाना है, कोई टेंशन नहीं, पढ़े टेस्ट दिया हमारे, ये तो गलत बात है। चिंता होनी चाहिए आपको। उस दिन तो कम से कम रात आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए, अरे क्या टेस्ट है यार, याद नहीं हुआ तब तक, तो याद उड़ा तो सोए रहो रात है, कौन पाले, करना तो अंदर याद ही है, और करना क्या है, याद नहीं हो सिलेबस उस समय तक एक दिन रिवीजन नहीं होता है पूरा, तो फिर आपको नींद नहीं आनी चाहिए। इतनी यदि ज्वाला और इतनी अग्नि आपके अंदर पैदा हो जाती है तो फिर आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इतनी अग्नि पैदा करने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी भूख की जरूरत है। भूख, जितनी ज्यादा भूख होगी ना उतनी आग की लपटें तेज हो है ना। तुम्हारे भूख है कौन जी, थैला भूख आपने जगह ही नहीं, अभी आपको जगाने में 3-4 महीना लागी, हमें कोशिश करो तो 3 महीने जग जाएगी, कोशिश करनी पड़ेगी अब से, तब जाके 3 महीने में जगेगी। 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ये आगे 3 महीने तो जगो अभी से। निर्मला सही है कि नहीं है? हाँ, नींद कम लो थोड़ी, हौसला में सुविधाओं घनी है,
नींद वगैरह थोड़ी कम लिया करो और पढ़ाई के ऊपर फुल जोर दिया करो। इतनी छोटी अवस्था के अंदर आप मास्टर लग जाते हो, इससे बड़ी कहाँ पहुंचोगे पता है इस बात का? छोटी उम्र में मास्टर लगने का आइडिया आपको पता है? केवल नौकरी समझते हो कि इसका और भी फायदे होते हैं? हमारे एक सर अभी वो 21-22 साल की उम्र में नौकरी लगे थे, 38 साल नौकरी की, 3rd ग्रेड से रिटायर्ड हुए, 1,40,000 रुपये दिन का है 3rd ग्रेड। अब मान लो कोई 24-25 साल की अवस्था में 1st ग्रेड लग जाए तो 24-25 साल की अवस्था में 1st ग्रेड लग जाए तो यदि वो आदमी उस समय 24-25 साल की 26 साल की अवस्था में 1st ग्रेड लगा होगा तो आज यदि वो रिटायर्ड होता है उसकी तनख्वाह 2.5 लाख के आसपास होती होगी। तो आपकी जो आवश्यकता वो भी पूर्ति हो जाती है और ड्यूटी भी हो जाती है, नौकरी भी हो जाती है, और आप बढ़िया क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में काम करना चाहो तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे आपके चेले तैयार हो जाते हैं। कितना 40-40 साल के मतलब है 2-2 पीढ़ी के चेले तैयार हो जाते हैं। सही है कि नहीं? बाप और बेटो दोनों को पढ़ाते हो आप, बाप बेटा के पोता ही हो सके पढ़ा सको, पहली दूसरी तक 3-3 पीढ़ियां। इससे ज्यादा क्या मौका दे? लेकिन मौका सरकार दे रही है, माँ बाप दे रहे हैं, भगवान अपने को दे रहा है। अपने इतने खुश नसीब है कि इतने अच्छे परिवारों के अंदर पैदा हुए जिनको BSTC BEd करने के बाद में शिक्षा के रूप में पढ़ने का मौका मिल रहा है, शिक्षक बन के एक समाज का दर्पण, समाज का आईना बनने का मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा और क्या हो? केवल मैं ये कहता हूं कि सबसे शुद्ध और पवित्र पेशा और समाज का सबसे ज्यादा तारणतार यदि कोई पेशा है तो शिक्षक है। गांव के अंदर किसी को एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती तो वही कि मैं फलाना मार सभी गंजा लिखाना आगे नहीं कहते। कोई राशन कार्ड का पता नहीं होता, मैं करेक्शन कराना तो ई मित्र लगे पहले मार सन पूछ ठापर जी के, तो अपन उनके वो सेवादारी तो है ना। कहते हैं अपन हमें सेवा का मौका दो, ये सेवा का मौका ये लेना नहीं चाहते, सेवा का नहीं, ऐसे को पैसा कमाने का मौका दो, अपने दिमाग वो रहता है। लेकिन इसमें जाने के बाद दोनों चीजें, नौकरी भी अपनी पूर्ति भी हो जाती है और समाज के आप जो काम करना चाहो वो भी हो जाता है। और यदि आपकी धमक चनक खनक बढ़िया शानदार है, पढ़ने का लहजा बढ़िया है, मेहनती हो, मन में हमेशा ऐसे पॉजिटिव सोच रखते हो तो आसपास नहीं, आसपास के 5-7 गांव में आपको उदाहरण पेश किया जा सकता है। 3-4 साल 5 साल लगते हैं, 5 साल में आपको उदाहरण पेश हो जाए, फलाना स्कूल में फलाना मास्टर क्या मेहनती था वास्तव में। और आसपास के नहीं, दूसरे गांव के एडमिशन एक आदमी के पीछे आने शुरू हो जाते हैं। नहीं होता ऐसे? अपन भी देखते हैं कि भाई फलानी स्कूल में पढ़ी बढ़िया, 2-1 मार्क्स बढ़िया पढ़ा, टाबरंबित मिलोगे, भेजते हैं ना। ये अपने ऊपर है। हिम्मत यदि आपकी है तो उसकी कीमत बहुत शानदार है, हिम्मत ही नहीं है तो फिर कीमत उसकी कुछ नहीं। तो ये ज्वाला इसको है ना थोड़ा थोड़ा जगाया करो। तो डेली कहने का मतलब क्या है? 1st ग्रेड वालों को हम डेली नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? वो तो परिपक्व हो चुके हैं पूर्ण रूप से, और आप में भी अस्थिरता ज्यादा है। वो उसमें कई तो एशिया में आ गए, कई यूरोप और अमेरिका में चले गए, आप अभी तक अफ्रीका में हो। राजनीतिक अस्थिरता है ना, अस्थिरता को धीरे 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 स्टेबिलिटी लाओ, उसमें स्थिरता लाओ। माइंड स्थिर होगा तो सब चीजें सवाल सरल हो जाएगी। लेकिन कोशिश करोगे ना तब। मेरी अब नजर आप सिर्फ पढ़ते हो इस पर नहीं है, मेरी नजर इस पर भी है कि आप किसके दिमाग में कितना परिवर्तन हो रहा है, कौन किसका इंप्रूवमेंट कर रहा है, इंप्रूवमेंट के तरीके से। तो कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कितने जने आज के बाद में कोशिश शुरू कर देंगे? नंबर आए नहीं बाद की बात है। कितने जने आज अब दोबारा कोशिश शुरू करने के, भाई हमने इतने दिन कम की, अब हम बिल्कुल सही तरीके से कोशिश शुरू कर देंगे और आपको 10-15 दिन, महीना भर बाद में रिजल्ट भी देना शुरू कर देंगे। आप हमारे व्यवहार में, होलिये में, थिंकिंग में, सोच में, सब में परिवर्तन आ जाएगा। और जब ये ऐसा सोचोगे ना पॉजिटिव वगैरह, तो सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। मैं डेली कहता हूं कि आप रूम की कितनी सफाई रखते हो कोई मायने नहीं रखता है, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। यदि समय मिलता है तो रखो, नहीं मिलता है तो नहीं रखो। उसके ऊपर ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाहर की जो भी साइड की चीजें उस पर ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी बात, ये वो सारी चीजें वो करते हुए तो पढ़ने के लिए क्या है? कोचिंग से आप घर जाने के बाद में कितना पढ़ना है? 3 या 4 घंटे रेगुलरिटी, 3 से 4 घंटे रखनी है। आप कई तो ऐसे होते हैं 10 घंटे पढ़ लेते हैं 10 दिन, तो फिर 10 दिन किताब ही नहीं खोलते हैं। ये सबसे घटिया पढ़ाई का तरीका है। चाहे 2 घंटे भी पढ़ो, लेकिन आपके कितने भी काम हो जाए, हजारों काम हो जाए, घर पे कम ठे का काम भी चलता हो, दिन के पूरे बजरी सौन थकुड़ा हो,
फिर भी रात को सोते समय 2 घंटा कम से कम किताब देख के जाना, याद हो या मत हो अलग बात है, लेकिन किताब को पढ़ना जरूर है। उससे आपकी पढ़ाई छूटेगी नहीं। नहीं तो आप 3 दिन छोड़ देते हो, सोते दिन हाथ लगाओ, 3 दिन मन को करें पढ़ना यही को लगे। तो भी ये लगौड़ी राखने भी लिए 2 घंटा कम से कम कितना भी काम तो सबके होता है। डेली तो पढ़ नहीं पाएंगे, पता है कभी न कभी कोई काम होगा, लेकिन जो काम होता है ना उस दिन भी उसको किताब को नजरों से निकालते रहो। और दूसरा हिंदी वो राजस्थान कला और संस्कृति किताब नहीं लाया है किसी के पास? 10वीं वाली किस किस के पास है? हाँ, तो उसको साथ साथ में पढ़ते रहो थोड़ी थोड़ी। डाटा सारे यही है, उसमें थोड़े से कम भी मिलेंगे, ज्यादा नहीं होगा इतना, मतलब है खूब है, लेकिन वो और ये दोनों साथ में पढ़ते रहो। किताब पढ़ने का मतलब है किताब का आपको एक तो तरीका आ जाएगा पढ़ने का, एक आवाज माइंड सीक्वेंस बन जाएगी धीरे धीरे। सच बात एक आधे कभी किताब पढ़नी नहीं आती, गाइड सामने ला के दे दो किताब पढ़ने का मतलब अखबार वाला दिन पढ़ने ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हिंदी तो पढ़नी आती सबको, लेकिन किताब पढ़नी नहीं आती। इसका मतलब हिंदी पढ़नी आती है, किताब पढ़नी नहीं। इसका मतलब यह है कि किताब में कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है ये पता नहीं है अपने को। अब किताब पढ़नी वो 6ठी लेवल तक, 6ठी क्लास में थी तब तक तो किताब पढ़ना सीखना, और अब अपने किताब पढ़ने का मतलब है कि कौन सी चीज़ याद करनी है, पढ़नी है, और कौन सी चीज़ को बाहर करना है। अपने किताब पढ़ने का मतलब वो है, उसको धीरे धीरे करो। कई बच्चियाँ या लेडीज़ में कई बहुत टैलेंट है, बढ़िया, वास्तव में शानदार है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कई लड़कों में भी ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ सारे एक जैसे बन जाओ तो क्या बुरी बात होगी, अच्छी बात होगी हैं। और शिक्षक भी यही चाहते हैं, और आप भी यही चाहते हो। भाई आए हो तो सिलेक्शन के लिए तो आए हो, सिलेक्शन का मार्ग हम बता सकते हैं, करना तो अब आपकी आदत को तो आपको चेंज करना है, क्योंकि मैं मेरे करना हो, मैं मेरी आदत चेंज कर सकूँ, आपकी तो कैसे करूँ? या फिर रात दिन मेरे साथ रहो तो मैं पता कर सकता हूँ भाई इसकी आदत के इसको ऐसे चेंज करना है। अब मैं यहाँ कह सकता हूँ, लेकिन घर जाने के बाद में है हौसला बना दूँ कोई नहीं आएगा मेरे कन ठीक है कौन बात है, मेरा व्यवहार बड़ो खड़ूस है। हाँ, टिकिया जगह तो 3-4 रहे, नौकरी बढ़ला गया नहीं रहे जगह भाई अजी मिले कि नहीं आगे लगते नहीं, कारण है उसका। एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं गिरे किताबों के अंदर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू कचरे में इधर भागे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। इतना तो याद कर लें, इनके ऊपर बैठ जाना है, रट्टी नहीं जरा हो मत ना बस। और रटना कैसे, बढ़िया पढ़ो, उसके बाद कॉपी उल्टी मार दो। कई नो देखूंगा कॉपी हमें खोल अजमल जी ये क्या कॉपी में लिखोगे, लिख रहे पढ़ो, ये पढ़ा लिखा हुआ नहीं माना जाएगा। हाँ मैं लिख दी कॉपी, रामदेव जी पढ़ रहे हैं, रामदेव जी 14वीं शताब्दी जन्म हुआ, नीचे कॉपी में लिखे रामदेव जी 14वीं शताब्दी जन्म हुआ, ये नहीं है। ये कॉपी में लिखा हुआ पढ़ा नहीं माना जाएगा, पढ़ा हुआ माना जाएगा। एक बार पढ़ा कॉपी को उल्टी मार दो, उल्टी रख दो, फिर उसका आपको जो सारी चीजें याद आ रही है वो कॉपी रखने के बाद 10-15 मिनट बाद में लिखना शुरू करो। 5 मिनट उसका चिंतन मनन करो, 1 मिनट कॉपी पढ़ी, फिर उसका थोड़ा मनन करो कि अब इसको कैसे। और जब वो सारी चीजें आपके दिमाग में एक बार आ जाती है तो फिर 5 मिनट और रेस्ट करो, पानी पी लो, घूम लो थोड़ा, फिर वापस आके उस कॉपी के अंदर लिखना शुरू करो। ये लो, तब आपका धीरे धीरे 2-3 बार ऐसे करोगे तो वास्तविक मूल्यांकन नहीं ना, आपको मुख्य जबान उत्तर याद हो जाएंगे। जैसे ही नाम लिया रामदेव जी का, आपकी सारी तस्वीर दिमाग में आ जाएगी। ये लो, अब 13 ताली नृत्य तो आपको दिखाया तो आपको पता चलेगा ये ऐसा होता है, तो ये तस्वीर आप भूलोगे नहीं वापस। इसके अंदर बैठाने का मतलब ये कला संस्कृति वगैरह सारी चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण होगी ना। आज तो समय कम था, बाद में डिसीजन लिया एक ही आ पाया, बाकी फिर जो भी पढ़ाना होगा वो उसको पहले डाउनलोड करके रख देंगे, ताकि जो काम की चीज़ स्थायी मेमोरी के अंदर सेट करने वाली वो उसको याद कर लेंगे। सही है कि नहीं? ऐसे ठीक है।